हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। जैसा कि आपको पता है टीजीटी पीजीटी की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है इंग्लिश लिटरेचर की। तो अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो है गर्ल्सवर्दी। बायोग्राफी ऑलरेडी अपलोडेड है, उससे रिलेटेड और भी जितने पॉइंट्स थे सारे हैं, क्वेश्चन सीरीज भी अपलोडेड है। तो अब हमने प्लेस के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इनके प्लेस हैं, उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उस सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है। आज का जो प्ले है, वो है जस्टिस, और जस्टिस प्ले से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर रखे हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं व्हाट आर दीज़ पॉइंट्स एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर टारगेट। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं और क्वेश्चंस जो है आपके इसी में से फ्रेम होते हैं। थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। समरी इसकी अपलोड होगी, उसको ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा सो दैट जो क्वेश्चन सीरीज आप सॉल्व करो वो आसानी से हो सके। अब देखिए, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरॉनिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइटल की स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ है, TITLE होती है। वो रनिंग राइटिंग में जब आप लिखते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। सो द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरॉनिकल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसी है, आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, सो यू शुड नो इट इज आयरॉनिकल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज 4 एक्ट प्ले। ठीक है, इनके जितने भी वर्क हैं अलग अलग एक्ट्स में डिवाइडेड हैं। इससे क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा प्ले कौन सा वर्क कितने एक्ट्स में डिवाइडेड है। और ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो नहीं करेगा। सो इट इज़ 4 एक्ट प्ले। आपका जस्टिस हो गया 4 एक्ट प्ले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1910 इज द पब्लिकेशन डेट। ये आपको पता होना चाहिए, 1910। जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। थर्ड पॉइंट, जस्टिस क्या शो करता है। थीम जितने भी इनके वर्क हैं उसकी पूछी जा सकती है, पूछी जाती है ऑलमोस्ट। थीम का अभी लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया है। पूरे अलग अलग सेक्शंस में वो थीम डिवाइडेड थी, अलग अलग कैटेगरीज में। तो उसमें भी एक जगह पे सारी चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हो तो और इजी हो जाएगा। अब जस्टिस की अगर बात करें, जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। इंग्लिश लीगल सिस्टम मींस जो जुडिशरी, जो हमारा न्यायपालिका है, जो न्याय होता है वो गलत तरीके से होता है। ठीक है, तो उसी की जो कुछ कमियां हैं या खामियां हैं उसको बताया गया है। द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज द पार्ट ऑफ अ कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशंस इन ब्रिटिश प्रिजन। ठीक है, ये पार्ट ऑफ कैंपेन था टू इम्प्रूव कंडीशंस। किसकी? ब्रिटिश प्रिजन्स की जो कंडीशंस थी उसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसा कि जस्टिस से ही आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इट डील्स इन ह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल सिस्टम एंड इम्प्रिजनमेंट। अब इसको इन ह्यूमन सिस्टम क्यों बोला? ठीक है, लीगल जस्टिस, इन ह्यूमन सिस्टम। जो लीगल जस्टिस होती है, जो कानून के द्वारा कोई भी जजमेंट सुनाया जाता है या फिर जो प्रोसेस होता है वो बहुत इनह्यूमन हो गया है। कोई भी प्रोसेस इनह्यूमन कब होता है? जब जो इनोसेंट है उसको तो बना दिया जाता है कल्प्रिट। ठीक है, और जो वास्तव में गिल्टी होते हैं, वास्तव में जो कल्प्रिट होते हैं वो घूमते हैं फ्री। तो हो गया ना ये इनह्यूमन सिस्टम। सो इट इज इनह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट। और उन्हें क्या हो जाती है? कैद, जो कि होते हैं इनोसेंट। दिस प्लेज सटायर ऑन द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। ठीक है, जो लीगल ट्रायल होता है उस पे एक सटायर है, उस पूरे सिस्टम पे एक तरीके से ये सटायर है। इन दिस प्ले द ऑथर शोज दैट आवर लीगल सिस्टम इज बेरेफ्ट एंड डिवॉइड ऑफ एनी जस्टिस। इस प्ले में क्या कोशिश की है गाल्सवर्दी ने शो करने की, कि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो क्या है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। और बेरेफ्ट इज लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, तो बहुत सारी कमियां हैं जो उसमें खामियां पाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें जस्टिस आप कहीं भी दूर दूर तक खोज नहीं सकते, जस्टिस हमें देखने को नहीं मिलती। सो दिस इज द रीजन दैट आवर लीगल सिस्टम इज डिवॉइड ऑफ एनी जस्टिस, राइट। Winston Churchill attended an early performance of the play at the Duke of York's Theatre in London. Now this is very important point. जो
विंस्टन चर्चिल थे। इन्होंने इसका एक अर्ली परफॉर्मेंस अटेंड किया था जस्टिस प्ले का। कहाँ पे? नेम यू हैव टू रिमेंबर, ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर, वेयर, प्लेस इन लंदन। ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर में इन्होंने इसका एक अर्ली परफॉर्मेंस क्या किया था? अटेंड किया था लंदन में। दिस पॉइंट मे कम। नेक्स्ट इज द प्ले ओपन्स इन द ऑफिसेज ऑफ जेम्स हॉ एंड सन्स सॉलिसिटर्स। अब ओपन कहाँ से होता है ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑफिसेज ऑफ जेम्स हॉ, आपको कुछ भी दे सकते हैं, ऑथर मिलर दे सकते हैं। आप सोचेंगे ये मैं किसके नाम ले रही हूँ? इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नाम ले रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। 110% इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे कवर करूँगी, इसलिए सारे गाल्सवर्दी के जो वीडियोस हैं उनको आप फॉलो करिए। कैरेक्टर लिस्ट आपको मिल जाएगी इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इट्स नॉट टफ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कैरेक्टर फाल्डर का नाम आता है, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर फाल्डर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कैरेक्टर फाल्डर अपीयर्स इन विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी। मे बी गैल्सवर्दी ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्ले में है। ऐसे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो फिर आपको जस्टिस पे टिक करना होगा, राइट। सो कैरेक्टर फाल्डर सफर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन, ठीक है। प्रिजन जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को सफ़र करता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूट सीन। दिस इज SCENE। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन दिस प्ले। इसी प्ले में जस्टिस में ही म्यूट सीन और ट्रायल सीन आता है। ट्रायल सीन अभी हमने पॉइंट में भी डिस्कस किया है, ठीक है। लीगल सिस्टम है तो ट्रायल सीन आना ही आना है। देन थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाल्डर कमिट सुसाइड इन प्ले जस्टिस। अब आपको प्ले भी पूछा जा सकता है या फिर कैरेक्टर पूछ लेंगे। इन जस्टिस प्ले हु इज द कैरेक्टर दैट कमिट सुसाइड, तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, अलग अलग नाम। तो आपको पता होना चाहिए कि फाल्डर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने सुसाइड कमिट किया था। नाउ वन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, AC वार्ड। ओके, AC वार्ड कमेंट फॉर दिस प्ले। इन्होंने कुछ कमेंट किया था इस प्ले के लिए। जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। क्या है ये जस्टिस है क्या एक्चुअली? आपने इन पॉइंट्स में भी स्टडी किया कि ये लीगल सिस्टम के बारे में है। तो इट इज़ अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर एक तरीके का क्या है, ये कमेंट है। AC वार्ड ने ऐसा कहा था, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। हो सकता है आपको स्टेटमेंट मिल जाए और नाम पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए AC वार्ड। So these were the very important points. In next video, you will see Galsworthy's play, different plays, and अब justice play का आपको character list पूरी मिलेगी with explanation plus उसकी summary, जिससे आप और भी easily questions crack कर सकते हैं। And it is very important to know the characters, क्योंकि इनसे question पूछे जाते हैं again and again. I am telling you, आपकी request थी मैम Galsworthy पूरा complete कराइए। So this is here all the series. The thing is you need to follow. If you are visiting this channel for the first time, so please do subscribe the channel and hit the bell icon, जिससे यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। दूसरा, अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे एनकरेजमेंट मिलती है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने के लिए और आपके लिए वर्क करने के लिए। अगर नहीं हेल्पफुल लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपनी फ्रेंड्स कम्युनिटी में शेयर करिएगा। नॉलेज इज नेम ऑफ शेयरिंग। If you have any of the query or you want me to explain any topic, then please do comment in comment box. And please give your feedback so that we can do the needful changes in videos, because this channel is designed for you, this channel is working for you, so it's necessary. What are your needs, किस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करने में या फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं, वो आपके फीडबैक से ही पता चलेगा। तो पूरा वीडियो जब आप देखते हैं तो एक कमेंट ज़रूर आपको छोड़ के जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।